Good evening, student. Student, today we are going to start a new chapter, acids, bases and salt. तो इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में देख लेते हैं कि first of all we have to study and we have to learn that what is acid and what is bases and what is salt. No, and हम लोग स्टार्ट करते हैं. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट. स्टूडेंट, हम लोगों को बहुत सारे कंपाउंड के बारे में स्टडी करना होता है स्टूडेंट, एंड बहुत सारे कंपाउंड को हम लोग सुविधाजनक रूप से पढ़ सके, उसे स्टडी कर सके, आइडेंटिफाई कर सके. इसलिए उन कंपाउंड्स को बहुत सारे टाइप्स में हम लोग डिवाइड करके स्टडी करते हैं. जैसे कंपाउंड एसिड, एसिड के अंतर्गत बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं. बेसिस भी उसी तरह से सेम टाइप के प्रॉपर्टी वाले जो कंपाउंड होते हैं. उसी तरह से सॉल्ट वगैरह में भी ना हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे सॉल्ट के भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, बेसिस के भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, एंड एसिड्स का भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं. जैसे बेसिकली अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, that on the basis of taste we can classify the compound acid, basis and salt. तो स्टूडेंट हम लोग बोल सकते हैं कि जो टेस्ट में सोर होता है, खट्टे होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ना एसिड बोलते हैं, एंड जो कड़वे होते हैं उनको बेसिस कहा जाता है, एंड जो नमकीन होते हैं स्टूडेंट ना उन लोग उसको क्या बोला जाता है, सॉल्ट बोला जाता है. ठीक है, तो यहां तक ये चीज हम लोग बता सकते हैं. लेकिन और सब भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो एसिड्स वगैरह को हम लोग को और रिकॉग्नाइज करना, जहां टेस्ट के बारे में बात नहीं हो ना. जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लें कि जैसे कि HCl जिसका फुल नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. H2SO4 इसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे डिनोट किया जाता है स्टूडेंट? H2SO4 से. ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एंड दिस इज द केमिकल नेम. एंड HNO3 लिखें अगर, ये भी क्या है, एसिड है, एंड इसका नेम क्या है स्टूडेंट? नाइट्रिक एसिड. एंड ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं स्टूडेंट एसिड्स के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन सब चीजों में आप लोगों को इन सारे ये सब एसिड्स के नेम हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एंड दिस इज द केमिकल फॉर्मूला. इसमें आप लोग को देखने को मिल रहा होगा जैसे व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन ऑल ऑफ दिस, दैट हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि इन एसिड्स में हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी हाइड्रोजन, एंड नाइट्रिक एसिड में भी हाइड्रोजन है स्टूडेंट. ठीक है ना. तो ये सिमिलरिटी है कि एसिड्स में हाइड्रोजन होता है स्टूडेंट. ठीक है ना. अब यहां पे हम थोड़ा सा बात करेंगे स्टूडेंट दैट एसिड्स का और क्या 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 प्रॉपर्टी होते हैं. तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे. जैसे ये सिंबल आप लोगों को याद होगा, मतलब पहले से मालूम होना चाहिए, दैट एस हम लोग लिखते हैं किसी कंपाउंड के जस्ट बगल में. तो एस जो होता है ये किसके लिए यूज हम लोग करते हैं? तो सॉलिड के लिए. एल
यूज किया जाता है स्टूडेंट लिक्विड, एंड जी, स्मॉल जी यूज किया जाता है स्टूडेंट यहाँ पे गैस के लिए, एंड एक यूज किया जाता है एक्यू यानी एक्वस। एक्वस का मीनिंग होता है जनरली कोई भी चीज जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन को एक्वस, ठीक है ना, जो बनता है उससे। तो ये सिंबल यूज किया जाता है, हमने बताया कि ये क्या क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग अगर बात करें HCl के बारे में, ये एसिड, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या होता है जब इसे वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं। तो यहां पे जब HCl को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, तो ये स्टूडेंट आयोनाइज्ड हो जाते हैं, यानी इस पे चार्ज आते हैं। जिन जिन एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें होता है कि हाइड्रोजन आयन में डिवाइड हो जाता है एंड क्लोरीन भी पे भी माइनस चार्ज आ जाता है, ये भी एक आयन बन जाता है, ठीक है ना। जब किसी एलिमेंट पे चार्ज डेवलप हो जाता है स्टूडेंट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो ये आयनाइज्ड हो गया जब हम लोग वाटर के साथ डिसॉल्व किए इसको, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन आयन बनाया एंड क्लोरीन आयन बना, ठीक है ना। अब यही हाइड्रोजन आयन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं स्टूडेंट। वाटर यानी H2O वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये बना लेते हैं स्टूडेंट H3 प्लस, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसे क्या बोला जाता है, H3 प्लस O को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो बेसिकली इसी तरह से हम लोग जब सल्फ्यूरिक एसिड को एक्वस फॉर्म में यानी वाटर में हम लोग डिसॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये भी आयनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी H2 पे प्लस चार्ज वगैरह आ जाएगा और इस पे भी है ना, इस पे SO4 पे माइनस चार्ज आ जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। एंड फिर इसके H प्लस के यानी H आयन जो है ना, हाइड्रोजन आयन है, उसे अगर हम लोग वाटर के साथ जब वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट करेगा स्टूडेंट, तो फिर क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। यही जो प्रोसेस है बिल्कुल नाइट्रिक एसिड में भी होता है और सब भी एसिड्स में इसी तरह के प्रोसेस होते हैं, यानी वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के ये H प्लस आयन देता है या हाइड्रोनियम आयन बनाता है स्टूडेंट। तो ये सब क्या है, एसिड्स के प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो एसिड के बारे में इतनी सारी बातें हुई हमारी। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बेसिस के बारे में स्टूडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बेसिस। कुछ बेसिस के एग्जांपल हम लोग लेते हैं स्टूडेंट, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH है स्टूडेंट। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं स्टूडेंट, CaO
OH का होल ट्वाइस। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे और सब भी बेसिस है स्टूडेंट, लेकिन हम लोग कुछ ही बेसिस को लेते हैं एंड इस पे समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि हम लोगों ने एसिड्स को देखा स्टूडेंट कि वाटर के साथ जब डिसॉल्व किया जाता है एसिड को तो हमें H+ आयन देता है। एज द सेम वे बेसिस को अगर वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है ना, इस पे समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक बेस का NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जब इसे एक्वस फॉर्म में हम लोग लाते हैं स्टूडेंट, वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, ऐसे जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है स्टूडेंट तो ये सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन देता है स्टूडेंट। OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग अगर पोटासियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं KOH को, इसे जब वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये क्या बनाएगा, K+ OH-, ठीक है ना, पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा स्टूडेंट। एंड सेम तरीके से अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, तो ये जो बनेगा हमारा, से अगर वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो कैल्शियम आयन यानी कैल्शियम पे कितना चार्ज आता है, 2+ चार्ज आता है स्टूडेंट। एंड चूंकि 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्साइड का तो 2OH- आएगा, यानी ये भी क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड है। अब यहां हम लोगों ने देखा कि जब किसी बेस को अगर वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो हमें जो मिल रहा है, ये कॉमन चीज है, इसमें हमें जो मिल रहा है OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है। यहां भी हम लोगों ने देखा पोटासियम हाइड्रोक्साइड को भी लिया तो OH- मिल रहा है हाइड्रोक्साइड, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया हम लोगों ने तो इसमें भी हम लोगों को OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन हम लोगों को मिला स्टूडेंट, ठीक है ना। एसिड में क्या मिलता था, वाटर के साथ डिसॉल्व करने पे H+ आयन मिलता था, एंड बेसिस को जब वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, यानी OH- मिलेगा हम लोग को। तो ये सारे बेसिस के बारे में बात है। अब हम लोग देखते हैं सॉल्ट को, और ये सब चीजें आप लोग को लैब में जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगा, ये आयन में टूटना वगैरह, ठीक है ना। लैब में बहुत सारे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट वगैरह के बहुत सारे कंपाउंड रखे हुए होते हैं अलग अलग। जब आप लोग रिएक्ट करा के देखेंगे तो ये सब मिलेंगे, ये सब प्रॉपर्टी दिखेंगी उस समय। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं स्टूडेंट सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स के कुछ एग्जांपल अगर हम लोग ले स्टूडेंट, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं NaCl। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहां सोडियम क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसे हम लोग अपने फूड में यूज करते हैं स्टूडेंट, NaCl। एंड और भी कुछ एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे कि
SO4 यानी कॉपर, इसको दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट सॉल्ट्स के, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल इस पे बात करते हैं, समझते हैं इसको। यहाँ पे अगर देखा जाए ये सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट वगैरह ये सब सॉल्ट हैं, ये बने कैसे, प्रोड्यूस कैसे हुए? तो अगर थोड़ा सा ध्यान में हो आप लोगों को एसिड के बारे में, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है एक मेटल सोडियम से। तो जब सोडियम से रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को, तो हम लोग को क्या मिलेगा? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड मिलेगा, जो कि एक सॉल्ट है। उसी तरह से अगर बात करें इसके बारे में, तो एक और हम लोग एसिड ले H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग बोलते हैं। इसमें भी अगर हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर दें कॉपर से रिप्लेस कर दें स्टूडेंट, तो हम लोग को क्या मिलेगा? कॉपर सल्फेट मिलेगा, ठीक है ना, जो कि एक सॉल्ट है। तो यहां से एक पॉइंट या कॉमन चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जब किसी एसिड से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके या रिप्लेस करके किसी मेटल को जब ऐड किया जाता है ना, तो हमें क्या मिलता है? तो सॉल्ट्स मिलता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो ये चीज था, सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो किसी एसिड से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हम लोग अगर किसी मेटल का यूज करते हैं तो क्या बनेगा? तो हम लोग को सॉल्ट बनेगा। तो ये सब आज के क्लासेस में इंट्रोडक्शन था ना एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट के बारे में, एंड वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। So thank you student, have a nice day.